हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप कंसीव करना चाहते हो पर कंसीव नहीं कर पा रहे हो? क्या डॉक्टर के पास जाने के बाद भी आप जितने भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है? तो हो सकता है कि आपकी जो एक क्वालिटी है वो सही नहीं हो पा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक की क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है और एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत ही नेचुरल तरीके से आप एक की क्वालिटी को ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के डेट में ना एक की क्वालिटी ख़राब हो रही है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एक की क्वालिटी ख़राब है? तो बार बार मिसकैरेज होना, आप कंसीव तो करती हैं बट वो मिसकैरेज में बदल जाता है। दूसरा कारण, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुके हैं और फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है। आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, हमेशा अनियमित रहते हैं, आपका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो ये सारे रीज़न हैं जिससे आप ये समझ सकती हैं कि आपकी एक की क्वालिटी ख़राब है। अगर एक की क्वालिटी सही रहेगी तो आपको बहुत ही आसानी से कंसीव हो जाएगा। कभी भी मिसकैरेज जैसी संभावनाएं नहीं होगी, क्योंकि मिसकैरेज तो तभी होता है जब एक की क्वालिटी आपकी सही नहीं है। तो एक की क्वालिटी सही नहीं होने का कारण जानते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है स्ट्रेस। आज के डेट में स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा है ना कि एक की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है दिन प्रतिदिन। दूसरा, एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। मैरिजेस बहुत लेट हो रहे हैं, 35 प्लस के बाद ही मैरिजेस हो रहे हैं। उसके बाद 2-3 साल लग जाते हैं बेबी प्लान को। तो आप समझ सकते हो कि 35 के बाद जो एक की क्वालिटी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप सोचते हो कंसीव करने का तो फिर क्या होगा? चौथा, जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री रही है, इस कारण से भी आपकी एक की क्वालिटी ख़राब हो सकती है या फिर आपको कंसीव नहीं हो रहा। पांचवा कारण ये है पॉल्यूशन। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी के लिए, एक की क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, एक की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, है ना? क्योंकि अगर आप नेचुरली तरीके से एक की क्वालिटी को ठीक कर लेते हो तो आपको प्रेगनेंसी बहुत आसानी से नेचुरली तरीके से कंसीव हो जाएगी। बहुत सारे डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी प्रेगनेंसी जब कंसीव नहीं होते हैं तो हमेशा मन में एक क्वेश्चन होता है ना कि आखिर इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। बट हाँ, उसको आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप कम से कम 30 डेज़ का एक चैलेंज लो कि इन 30 डेज़ में हमको इन चीज़ों को फॉलो करना है, तभी आप की जो एक क्वालिटी है वह सही हो पाएगी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, कोई भी काम अगर आपको करना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो, होम रेमेडी फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रहे कि आपको ये कंटिन्यू करना है, स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं बात कर रही हूँ डाइट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है एक की क्वालिटी को सही करने में। अगर आपका डाइट सही है, सही मात्रा में आप इसे ले रहे हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है वो ठीक हो जाना है, एक की क्वालिटी बिल्कुल सही हो जाएगी अगर आपका डाइट सही है तो। अब आपको डाइट में क्या लेना है? कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को शामिल करें। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर लेने हैं आपको, कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड करना है। पानी का इंटेक लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लीटर तक आप पानी पियो। अगर सिर्फ पानी नहीं पिया जा रहा है तो आप उसके जगह नारियल पानी का यूज़ कर सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं, या फिर वाटरी फ्रूट्स होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ ना आपके बॉडी में जो भी नीड है पानी की,
उनको पूरी करेगा और उसके साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं इन सारी चीज़ों को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर आप हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग की क्वालिटी को सुधार करने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट लो, डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत हेल्प करता है, जैसे पनीर हो गया, लस्सी, छाछ। आइए जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, आपको कितनी भी क्रेविंग हो, आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। जंक फूड बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। आपको अपना जो वेट है वो मेंटेन रखना है। वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग अपना वेट निकालें और उसके बाद अपने वेट को मेंटेन रखने की कोशिश करें। अगर वेट बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो सही तरीके से और बीच में आपको क्रेविंग हो रही है और आप क्या करते हो कि बीच बीच में कुछ जंक फूड ले रहे हो, तो ये आपके ना पूरे दिन के डाइट को ख़राब कर देगा। इसलिए जंक फूड आपको नहीं लेना है। शुगर ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे खाने का मन है तो आप उसकी जगह हनी या फिर आप डेट्स ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा मीठा मौसमी फल हो। अब जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम है तो इस टाइम पे आपको मैंगो मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत मन है मीठा खाने का, आप एक मैंगो खा सकते हो। बट आप बाहर से चॉकलेट्स वगैरह या फिर वाइट शुगर का यूज़ कतई ना करें। नट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें। कुछ भी करके आपको नट्स को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम इतना इम्पोर्टेंस नट्स को नहीं देते हैं, बट उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो अंजीर होता है ना, वो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रामबाण की तरह साबित होता है। अखरोट, बादाम, तो इन सारी चीज़ों को आपको रात में भिगो के रख देना है। सुबह उठ के, जैसे ही आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रशिंग वगैरह ख़त्म करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है आपको, वो नट्स को लेने हैं। ये आपको ना बहुत देर तक फुल रखता है। ब्रेकफास्ट से पहले आप इसको ले सकते हो खाली पेट। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है ना कि आप जब सुबह फ्रेश होने के बाद कुछ भी खाते हो तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा लगता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो सुबह सुबह आपको नट्स लेने हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके। एक की क्वालिटी के लिए बहुत सही है। डाइट के बारे में हमने समझा कि डाइट में हमें क्या क्या लेना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड लेने हैं, पानी का इंटेक कितना रखना है, उसके बाद नट्स वगैरह का सेवन हमें करना है। अब जानते हैं स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो फिर एक की क्वालिटी सही नहीं होगी। आप कितना भी ट्राई कर लो कंसीव करने का, अगर आप स्ट्रेस में हो कभी कंसीव नहीं होगा। एक की क्वालिटी आपकी अगर ख़राब है तो और दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी अगर आप स्ट्रेस में रहोगे। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। घर से थोड़ा बाहर निकले, वॉक करें। इससे क्या होगा ना कि जो हार्मोन्स है वो ठीक होते हैं। हैप्पी हार्मोन जिसे हम कहते हैं वो रिलीज़ होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या ख़त्म होती है, जिससे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक होती है। एक की क्वालिटी सही होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा तो एक की क्वालिटी ऐसे ही ठीक हो जानी है। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। वॉक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हो, ये ओवरी के हेल्थ के लिए सही होता है। तो इन सारी चीज़ों को करके ना बहुत आसानी से आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो, एक की क्वालिटी को सही कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर एक की क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी है तो एक रेमेडी है। मतलब रेमेडी क्या, अब मैं कैस्टर ऑयल के बारे में बात कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ओवरी के सिस्टम को ठीक करने के लिए, क्योंकि एग्स कहाँ बनते हैं, ओवरी में। और अगर आपका ओवरी हेल्दी रहेगा तो ही एक हेल्दी ओवरी ही एक हेल्दी एग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ओवरी की हेल्दी के लिए फैलोपियन ट्यूब के लिए बहुत ही कारगर ये तरीका है। कैस्टर ऑयल को आपको हल्का सा गुनगुना करना है और अपने हाथों पे लेके मसाज करनी है ओवरी की। मैंने प्रीवियस के वीडियो में फर्टिलिटी मसाज के बारे में बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो या फिर गूगल भी कर सकते हो फर्टिलिटी मसाज, इसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो आप फर्टिलिटी मसाज करें, इससे भी ओवरी हेल्दी रहती है, फैलोपियन ट्यूब ठीक रहेंगे और कैस्टर ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना एक की क्वालिटी ख़राब है, इसका पता हमें कैसे चलेगा।
एक की क्वालिटी ख़राब होने के कारण को हमने समझा। उसके बाद एक की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कैसे डाइट लेने हैं, हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।